अर्पिता जी, वैसे आजकल ना क्रिकेट में भी इस तरह का चकल्लस देखा जाता है। आप याद कीजिए वो मुकाबला था मुंबई और चेन्नई के बीच, जहां पर धोनी ने जडेजा को भेजा पहले बैटिंग करने के लिए और कहा कि वैसे ही वापस मुड़ के आ जाना, क्योंकि क्राउड देख रहा था, अरे थाला नहीं आए। फिर उसके बाद धोनी गए और धोनी जब मैदान पर उतरे तो आखिरी ओवर में उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या की धुनाई भी कर डाली थी। क्या बात है, शानदार। आपको बताऊं कि कुछ इसी तरह का खेल मैनपुरी में बीएसपी ने भी किया है, जिन्होंने आखिरी वक्त में मैनपुरी सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। यहां बीएसपी ने यादव कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अब ये देखना है कि मैनपुरी में ये बल्लेबाज क्या धोने साबित होगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ और मुलायम सिंह यादव के पारंपरिक मैदान मैनपुरी से आज डिंपल यादव ने अपना नामांकन किया, जहां डिंपल को आउट करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है और गेंद अपने मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को थमाई है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा? कर्मभूमि रही है और हमेशा रहेगी मैनपुरी, और मैं समझती हूँ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ये चाहा है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो मैं समझती हूँ लोगों को इस बात का एहसास है और यहाँ के लोग हमसे पारिवारिक संबंधों की तरह जुड़े हुए हैं। एमपी हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, कितनी बार आई, कितना विकास का काम किया, कितना भारत सरकार का रुपया ले आई, केंद्रीय योजना, स्टेट की योजनाओं का कितना रुपया ला के दिया, कितने कार्यकर्ताओं को सुख दुख में गई, कितना मैनपुरी के लिए उनका योगदान, अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए योगदान क्या है। पिछले लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने पारंपरिक सीट कन्नौज के सियासी मैदान पर मुकाबले का फैसला किया था, लेकिन इस मैदान में बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार भी बीएसपी की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अंतिम वक्त में बीएसपी ने अपनी प्लेइंग टीम में बदलाव कर दिया। इटावा की भरथना विधानसभा से बीएसपी विधायक रहे शिव प्रसाद यादव को मैनपुरी से टिकट दे दिया है, यानी यादवों के गढ़ में यादव कार्ड खेलकर बीएसपी ने डिंपल के आगे गुगली फेंकी है। अब बसपा तो हम सब समझ ही रहे हैं कि किसका साथ दे रही है और किसको हराने के लिए काम कर रही है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। उधर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बीजेपी के कोच बनकर मैनपुरी का दौरा कर रहे हैं, जहां बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक पर है। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? जो गढ़ थे वो पुराने जमाने की बात हो गई, अब सारे मोदी में हो चुके। उधर मध्य प्रदेश में भी दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी की टीम से गुना के चुनावी मैदान पर बैटिंग के लिए उतरे हैं, तो वहीं दिग्विजय ने राजगढ़ जैसे टफ पिच पर गेंद खुद करने का फैसला किया है। जिनकी स्थिति वही है, उनके लिए खट्टे अंगूर की स्थिति होती है। कभी कांग्रेस ईवीएम के ऊपर दोष देती है, कभी कांग्रेस मैच फिक्सिंग के ऊपर दोष देती है। कठिनाई है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से आज बैंकरप्ट हो चुकी है। मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागनी की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो फिर इस बात पर जब जानकारी मिली तो मैंने पुनर्विचार किया और फिर कहा कि चलिए अब ईवीएम से संघर्ष करेंगे। विवादित बयान के बाद क्षत्रिय समाज का विरोध झेल रहे पुरुषोत्तम रूपाला ने भी राजकोट से नामांकन भरा, जहां भारी भीड़ के बीच रोड शो करके उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। मुकाबला दिलचस्प है। दिग्गज नामांकन के साथ ही जंग में जीत का ऐलान कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।